आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम कुछ सोचते हैं कि सोडी अंकल को कैसे मनाएं। अरे सोडी अंकल, रोशन आंटी, आप लोग यहाँ? ये सोडी अंकल ढोल क्यों बजा रहे हैं? पहले गोगी के मूड की बैंड बजाए और अभी ढोल बजा रहे। की गल हुई पापा, आप मुझे गोवा जाने के लिए मना कर रहे हैं और मैं उसके लिए दुखी हूँ और आप इधर ढोल बजा रहे हो। हाँ, ओ बताता हूँ, मैं बताता हूँ पुत्र, अभी तेरे को बताता हूँ और सारे राज को खोल देता हूँ। ओ घोगी पुत्र, अच्छे से ध्यान लगा के याद कर। तो मैंने तेरे को क्या बोला था? तू गोवा नहीं जा सकता अकेले, लेकिन घोगी पुत्र तू हमारे साथ तो आ सकता है ना? क्यों रोशन? हाँ रोशन। मतलब? ओ मतलब हम भी आ रहे हैं साथ तेरे को। कूल डूड है एकदम। लेकिन सोडी अंकल, आप अचानक मान कैसे गए? अरे रोशन तो पहले से ही मान गया था। आई बटू ने नाटक हटुआ। मैं जब उसके पास गई और मैंने बोला रोशन गोगी टिकरा को जाने देना, तो उसने बोला नहीं, गोगी टिकरा अकेले नहीं जाएगा, हम भी उसके साथ जाएंगे। मजाक कर रहे थे। क्यों घोगी पुत्र, कैसी रही? बहुत चंगी रही पापा, तुसी ग्रेट हो। अभी आप भी गोवा आओगे तो मजा ही मजा आ जाएगा। बोले 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 मजा। अरे सोडी सोडी, अरे भाई गिर जाऊंगा मैं। उतर नीचे पकड़। अरे भाई अच्छा हुआ नीचे उतार दिया, अगर मुझे कुछ हो जाता तो अपनी गोवा ट्रिप कैंसिल हो जाती। पिलू, तू भी गोवा आ रहा है? अरे मैं नहीं, माधवी भी आ रही है मेरे साथ। अरे वाह, आई तो बहुत सोची न्यूज़ है। माधवी भाभी और मैं बहुत मजे करेंगे ना। ओए मजा नहीं, क्या कमाल की खबर दी है पिलू। वाह 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 वाह। तो मैं ये बोल रहा था कि सोडी भाई नीचे गिर जाऊंगा, अगर कुछ हो गया तो भी कैसे जाएंगे गोवा? ओए पिलू, ये दोनों हाथों से उठा के तेरे को गोवा लेके जाऊंगा, वहाँ पे पूरा घुमाऊंगा और उसके बाद सही सलामत वापस लेके आऊंगा। अच्छा, और गोवा का ट्रिप कैंसिल नहीं होगा। अभी मुझे उधर जरूरी बात करनी है। चलो ओए, अब कोई भी पिड़ू को नहीं उठाएगा, इंक्लूडिंग मी। बाप रे सोडी, ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए सोडी पे नहीं घोड़ी पे चढ़ा हूँ। हमारे भाभी को बता दूंगा, मारेंगे मेरे। मजाक और पिड़ू मजाक और बोल क्या बोल रहा था तू? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अरे ऐसे नाचने गाने से गोवा थोड़ी पहुंच जाएंगे। टप्पू से ना तुम लोग को सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मिली है और वो भी 2 दिन बाद शुरू होने वाली है। मतलब इफेक्टिवली अपने पास गोवा की तैयारी करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। खरेखर इतनी सारी तैयारी करनी है। अभी तो सूटकेस निकालना है, उसको साफ करना है, कपड़े रखने, कौन से कपड़े गोवा ले जाने हैं वो देखना है, फिर वहाँ के लिए नाश्ता ले जाना है। हाँ सुनिए, हाँ पिड़ू बोल। हाँ 2 मिनट रोशम, अभी 2 मिनट प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मेंबर्स गोवा आने वाले हैं वो अपनी अपनी फैमिली के साथ मेरे घर पे आ जाए, क्योंकि मैंने आज शाम को मेरे घर पे उसी सिलसिले में एक मीटिंग रखी है। तो सबसे निवेदन है कि टाइम पर आ जाना। हाँ, और टप्पू, खासकर तुम्हारे पापा, उनको बोलना कि टाइम पर आ जाए। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा। तो फिर ये तय रहा कि आज शाम को मेरे घर पे मिलते हैं गोवा जाने की मीटिंग करने के लिए। सुनिए। गोवा ट्रिप के बारे में बोलिए। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज की इस खास गोवा ट्रिप की मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। थैंक यू।
तो जैसा कि हम सब जानते हैं, गोवा जाने वाले मेंबर है टप्पू सेना, भिड़े माधवी, सोडी रोशन भाभी और चाचा जी। अरे जेड़ापरा दया भाभी जी और कोमल भाभी, हाथीपरा, आप लोग भी चलो ना हमारे साथ गोवा। अरे दोस्त, मन तो बहुत हो रहा है लेकिन दुकान छोड़ के नहीं निकल सकता मैं। हाँ, और मेरे भी एक पेशेंट की तबीयत क्रिटिकल है, इसलिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। कोमल भाभी, दयाबेन, कम से कम आप लोग तो चलिए। रोशन भाभी, मेरा भी बहुत मन है आने का, पर हमारे एक रिलेटिव का फंक्शन है तो हमें वो अटेंड करना है। और रोशन भाभी, क्या है, मेरी मासी की बेटी विदेश से आई है डिलीवरी के लिए, तो मुझे उसके पास रहना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने मेहता साहब और पोपटला से भी पूछा, वो भी नहीं आ सकते। वैसे बबीता जी आ रही है। अरे वाह, क्या? बबीता जी आ रहे हैं? हाँ। और अय्यर भाई? नहीं, अय्यर नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, और माधवी, बबीता जी भी नहीं आ रही है। अय्यर कहाँ? वो अय्यर ने बताया कि वो नहीं आ रहा है ना, इसलिए बबीता जी भी नहीं आ रही है। बबीता जी का बहुत है अय्यर भाई का। सब आते तो मजा आता नहीं का? वो खरे है। ठीक है, इसका मतलब है कुल मिला के हम 10 लोग गोवा जा रहे हैं। बराबर बराबर। तो अभी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो गोवा ट्रिप के 3 अहम मुद्दे हैं: ट्रैवलिंग, होटल बुकिंग और साइट सीइंग। सबसे पहले ट्रैवलिंग। भिड़े अंकल, डोंट वरी, ये टप्पू सेना की ट्रिप है, वहाँ घूमने का, रहने का, ये सब अब हम पे छोड़ दो, हमने सब सोच के रखा है। हाँ, अच्छी बात है, सोच के रखा है। बताओ क्या प्लानिंग है? ये तो टप्पू सेना का सरप्राइज है। अरे इसमें सरप्राइज क्या? बताना तो पड़ेगा ही ना। बताओ बताओ। अरे भिड़े अंकल, आप ही के लिए तो सरप्राइज है। अरे भिड़े अंकल, अगर आपको ही बता दिया कि सरप्राइज क्या है, तो फिर सरप्राइज का मतलब क्या रहेगा? ओ भाई ओ, ये प्लानिंग में ना प्राइज लगता है, सरप्राइज नहीं। बताओ क्या प्लानिंग है? भिड़े अंकल, आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनते हो? गोया, मैं आम भी खाता हूँ, गुठलियां भी गिनता हूँ और गुठलियों को सुखा के उसका मुखवास भी बनाता हूँ। बोलो। बोल प्लानिंग क्या? बोल। अरे भिड़े अंकल, मेरे कहने का यही मतलब है कि आप बस हम लोग के साथ आओ, एंजॉय करो। प्लानिंग वानिंग का टेंशन आप मत लो, वो हम संभाल लेंगे। आओ। अरे ऐसे कैसे? लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, बड़ों को तो बताना पड़ेगा ना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? नहीं भिड़े अंकल, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर हुई तो? अरे हुई तो हुई भाई, गड़बड़ तो तू प्लानिंग करता है तब भी हुई है ना। मेरी प्लानिंग में कब गड़बड़ हुई जेठालाल? अरे भाई, जब जब हम बाहर गांव गए और तूने प्लानिंग की है, तब तब गड़बड़ हुई है। अच्छा, जरा एक किस्सा बताओ। अभी जाने देना भाई, गिनने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी। नहीं, सब मत बताओ, एक किस्सा तो बताओ। छोड़ने भाई, अभी पुरानी बात है, हो गई गड़बड़, ठीक है, भूल जा भाई, भूल। नहीं, पुरानी तो पुरानी जेठालाल, लेकिन मैं आज जान के रहूंगा कि मैंने क्या गड़बड़ की थी। और होने दो सुबह, मैं इधर ही गद्दे बिछाऊंगा, सब इधर ही सोएंगे, लेकिन आज मैं जान के रहूंगा कि मैंने कब गड़बड़ की थी। बताओ बताऊं? बताओ। देख भाई, सबके सामने तुझे नीचा जोड़ू हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, थवा दो नीचा जोड़ू, મને વાંધો નથી, મારે જાણવું છે, बताओ। तू याद कर, तुझे याद नहीं है? नहीं, मुझे याद नहीं है। तुम्हें याद है ना? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बताओ। बोलो। खाली मेंटेनेंस का चेक लेने का याद रहता है, अपनी गड़बड़ याद नहीं रहती है। जेठालाल, मुझे हर चीज हमेशा बराबर याद रहती है, लेकिन जो चीज हुई नहीं वो याद कैसे रहेगी? हुई नहीं है? नहीं, अगर हुई है तो बताओ ना, सबूत दो। झूठी दलीलें क्यों पेश कर रहे हो? ए देख छोटी, सबूत ने दलील है क्या? कोर्ट है क्या? करेक्ट है यार पिड़ू, ये कोई कोर्ट रूम है जहाँ पे सबूत पेश किया जाए?
ओए चिल कर, बी कूल, ठंड पा। अरे कैसे कूल रहूं, कैसे ठंड पाऊं जोड़ी? ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और मैं शांत रहूं? ओ, आप ये क्या बात लेकर बैठे हैं? जो सच है वही बात कर रहा हूं माधवी। मेरी प्लानिंग हमेशा परफेक्ट होती है, मेरी प्लानिंग में कभी गड़बड़ नहीं होती। टप्पू के पापा, आप जाने दीजिए ना। अरे मैंने तो कब का जाने दिया है तो यार। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ ना, पुरानी बातें भूल जा, लेकिन वो पकड़ के बैठा है। जेठालाल, या तो तुम मुझे बात बताओ कि मैंने क्या गलती की है, क्या गड़बड़ की है, या तो कबूल कर लो कि मेरी प्लानिंग में कभी गड़बड़ होती ही नहीं। देख भिड़े, दुनिया में आज तक ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ है जिससे कभी कोई गड़बड़ हुई ही ना हो। अरे लेकिन अरे बस करो, तुम दोनों बस करो, बहुत हो गया। चुप हो जाओ तुम दोनों। चाचा जी संभल के। मुझे गोवा है नहीं। अरे बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे आ गए? कि ऐसा थोड़ी हंसता। दादाजी प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। अरे हम सब यहाँ गोवा घूमने की बात करने के लिए जमा हुए हैं और ये दोनों बेकार की जलीलबाजी कर रहे हैं। मैं नहीं बापूजी, ये भीड़ है। खबरदार, जो एक दूसरे को दोष देना फिर से चालू किया है तो। अरे मुद्दे की बात करो ना भाई। ओके ओके, मुद्दे की, बैठो बैठो। मुद्दे की बात करेंगे। हाँ बैठता हूँ, चलेगा गोवा। शांतत बसलो। काय करता है? की खुर्ची अशी आहे तर मुद्दे की बात यह है कि भिड़े अंकल को हमारी प्लानिंग पे भरोसा ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है टप्पू, भरोसा है, लेकिन बड़ों को जानकारी होनी चाहिए ना कि प्लानिंग क्या है। अरे भीड़े भाई, आप आंख बंद કરીને भरोसा कर लीजिए, सब ठीक ही होगा। टप्पू से ना एकदम होशियार है, जो भी करेगी ना वो बेस्ट ही करेगी, देखना आप। ओ, करने दीजिए ना बच्चों को प्लानिंग। वैसे भी सोसाइटी में गणपति हो, न्यू ईयर हो, तो बच्चे ही तो प्लानिंग करते हैं। नहीं मान गया भाई, मान गया जेठालाल, मान गया। ठीक है टप्पू से ना तुम लोग प्लानिंग कर सकते हो। हाँ लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ हुई तो हुई, अभी उसमें। भिड़े अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको पूरे ट्रिप में बस एक ही शिकायत रहेगी। क्या? कि हमने आपको शिकायत का मौका ही नहीं दिया। तो ये तेरा गोवा जाने की सारी तैयारी टप्पू से ना करेगी। सारू सारू, तो चौथी पिल्लू पॉइंट ट्रैवलिंग। बच्चों, हम लोग गोवा जाएंगे कैसे? ओए होए मेरी ब्यूटी विद द ब्रेन, क्या क्वेश्चन ये यार। ओ मैंने तो सोच लिया, हम लोग एक मिनी बस बुक कराएंगे, उसमें मिलजुल के साथ साथ जाएंगे। हाँ थोड़ी, ये मस्त आइडिया है। बस से ही जाते हैं। धूपी तरफ से बस छुट्टी है ना मुंबई टू गोवा, वहाँ पे मेरे पहचान के एक है शकील भाई, वो हमेशा बस से ही जाते हैं गोवा, तो उनसे पूछ के टिकट बुक करता हूँ मैं। हाँ करवा दे। अरे नहीं भिड़े अंकल, अगर हम बाय रोड जाएंगे तो बहुत ही लंबा पड़ेगा। 12 से 14 घंटे लगते हैं। 4 दिन की छुट्टी में 2 दिन तो ट्रैवलिंग में ही निकल जाएंगे। तो ठीक है, ट्रेन से जाते हैं। हाँ है अच्छा। अरे ये सीजन में भाई 10 कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई। अरे तत्काल मिल जाएंगे ना। नहीं 10 टिकट तो तत्काल में भी कंफर्म नहीं मिलेगी। मी तर म्हणते ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, वक्त तो उतना ही लगता है ना, तो क्या फायदा। हाँ बहुत समझदार है माधवी भाभी। अरे इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, हमने सब सोच के रखा है। हम सब प्लेन से जाएंगे। हाँ, हे छान है। प्लेन से? हाँ भिड़े अंकल, 1 घंटे की फ्लाइट है, यहाँ बॉम्बे से बैठे और ऐसे गोवा पहुँच गए। अरे लेकिन टिकट्स? अरे भिड़े अंकल, प्लेन की टिकट्स मिल जाएंगी, यहाँ से बहुत फ्लाइट्स है। हो ना? एक मिनट। टप्पू, मुझे मालूम है बहुत सारी फ्लाइट है मुंबई टू गोवा, लेकिन हर एक ट्रिप का ना बजट होता है।
सबका आने जाने का मिला के सोचा है कितना खर्चा होगा टिकट का? भिड़े अंकल उसका टेंशन आप मत लीजिए, हम लोग बेस्ट से बेस्ट डील चूज करेंगे। आप दिल मारो। माय बेबी। वैसे सस्ती है गोवा की टिकट। तो फिर बाद में ले जाना। ये तो बेस्ट हो गया जी। और 3 cheers for टप्पू सेना। और ट्रैवलिंग का तो हो गया, उसे टिक कर दे। ए रोशन, ये तो पिल्ले थे टिक करेलू छे। नहीं रोशन भाभी, ये टिक नहीं है, ये तो मैंने पंछी ड्रॉ किया है। देखे वो पीछे छे। पीड़ू के स्टाइल का पंच। चलो तो अपना गोवा जाने का सब पक्का हो गया। चाचा जी मतलब आप गोवा आ रहे हैं ना? अरे आ रहे मतलब बोला ना भाई, तो क्या चाहता है ना है? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना यहाँ पे खड़े होके, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। वो तेरी वजह से तू मेरे साथ दलील कर रहा था। मैंने कोई दलील नहीं की। बस करो, फिर से शुरू हो गए तुम लोग। नहीं बापू जी। अरे हाँ मानवी भाभी, गोवा के लिए हम लोग मस्त शॉपिंग करने जाएंगे। हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। ओ, थोड़ी शॉपिंग तू भी कर लियो। क्या है ना, गोवा कुर्ता शुर्ता पहनकर घूमने वाली जगह नहीं है। हाँ। थोड़ी अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अरे चलो चलो टप्पू सेना, वक्त बहुत कम है, जल्दी भागो, अपनी प्लानिंग शुरू करो। तो चले फ्रेंड्स, क्लब हाउस में जाके गोवा की प्लानिंग करते हैं। बस भगवान करे आप लोगों की ये गोवा की ट्रिप बहुत अच्छी जाए, आप लोग खूब मजे करें और सुखरूप वापस आ जाए। हाँ, एंजॉय। थैंक यू। बोलो गणपति बप्पा। मित्रों, आखिरकार टप्पू सेना का मिशन गोवा कामयाब हो गया है। परमिशन मिल गई है और सब जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। आज तक गोकुलधाम निवासी कहीं भी अगर जाते हैं तो जिम्मेदारी जो रहती है तैयारियों की, वो जिम्मेदारी होती है भिड़े मास्टर की। लेकिन इस बार ये काम हाथ में लिया है टप्पू सेना ने। वो तैयारी करेंगे गोवा की इस यात्रा की, और बताने को भी तैयार नहीं है कि प्लानिंग क्या है, तैयारियां क्या है। भाई भिड़े की हालत ठीक वैसी है इस वक्त जैसे रोने धोने वाले सीरियल जो होते हैं ना सास बहू वाले, उसमें जो सास की हालत होती है ना, जैसे मन मार के घर की चाबियां बहू को देनी पड़ती है। भिड़े का हाल ठीक वैसा ही है। अब भिड़े क्या करेंगे? भिड़े जानने की कोशिश जरूर करेंगे आखिर टप्पू सेना की प्लानिंग क्या है गोवा के लिए, क्योंकि भिड़े को एक टेंशन है कि कहीं ऐसी प्लानिंग न कर दे टप्पू सेना कि भाई खर्च इतना हो जाए कि बजट से बाहर हो जाए। तो अब क्या होगा? भिड़े क्या जान पाएंगे टप्पू सेना की प्लानिंग क्या है? क्या टप्पू सेना अपना प्लान बताएंगी? क्या हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर गोवा की प्लानिंग है क्या? तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन हंसी और ठहाकों के साथ जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.